चार चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश करते हुए। सबसे पहला हमारे पास है नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका बिजनेस है कि आप फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर बेचते हैं, तो फर्नीचर को खरीदना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। बट अगर आप स्टेशनरी का बिजनेस करते हैं, आपने फर्नीचर खरीदा, देन इट इज गोइंग टू बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा कोई खर्चा अगर आपका रिकरिंग रेगुलर नेचर का है, इट इज गोइंग टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी और रेंट आप हर महीने पे करते हैं, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अगर आपने कोई बहुत बड़ा मशीनरी खरीदा, प्लांट खरीदा, फैक्ट्री खरीदा, वो रेगुलर नेचर का नहीं है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा अगर कोई खर्चा आपकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ा देता है, आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बना लेते हैं। अगर आपने कोई खर्चा किया, जैसे आपने नई मशीन खरीदी या पुराने की कैपेसिटी बढ़ा दी, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट नॉर्मल वियर एंड टियर, नॉर्मल रिपेयर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और इसके अलावा अगर काफी हेवी अमाउंट आपने स्पेंड किया, मटेरियल अमाउंट स्पेंड किया किसी एसेट को एक्वायर करने में, आप उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं।